हाय एवरीवन, फिर से नई वीडियो में आपका स्वागत करते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो को बताने वाले हैं कि आप लोग भी बैंक ऑफ इंडिया में एनपीसीआई डीबीटी को लिंक करना चाहते हो घर बैठे ही अपने फ़ोन के माध्यम से। तो दोस्तों आप लोग बिल्कुल सही वीडियो पे आए हो। दोस्तों अगर आप लोग आज की वीडियो को आप लोग कंप्लीट अगर वॉच कर लेते हो तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा आपको आधार सीडिंग करने में, ठीक है। और दोस्तों एक चीज़ और यहाँ पर बहुत लोगों को कन्फ्यूज़न होता है कि एनपीसीआई, ठीक है, एनपीसीआई डीबीटी, ठीक है, डीबीटी और एक होता है सीडिंग, ठीक है। ये लोग यहाँ पे जो बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि एनपीसीआई डीबीटी और सीडिंग क्या अलग अलग है। या ऐसा नहीं है दोस्तों, एनपीसीआई डीबीटी और सीडिंग एक ही चीज़ होता है, बस इसका नाम अलग अलग है लेकिन काम एक ही चीज़ होता है, ठीक है। जैसे कि जिसमें आपका एनपीसीआई जिसमें लिंक रहता है बैंक अकाउंट के साथ, ठीक है, तो वही आपका सरकारी फंड से जितने पैसे आते हैं उसी में आते हैं, ठीक है। इसको एनपीसीआई बोलते हैं, डीबीटी भी बोलते हैं और सीडिंग बोलते हैं, आधार सीडिंग बोलते हैं इसको, ठीक है। तो आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है, ठीक है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि आपको सीडिंग करने का प्रोसेस कैसे आपको कंप्लीट करना है। और चैनल पर पहली बार आए हो तो ऐसे न्यू न्यू इन्फॉर्मेशन वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कर लीजिएगा, जिससे कि जब भी मेरे आने वाली फ्यूचर में वीडियो आएगी तो सबसे पहले आप तक पहुँच सकेगा दोस्तों। तो चलिए सो बिना देरी के पहले आज की वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले आपको कोई भी गूगल या क्रोम ब्राउज़र पे आके यहाँ पे आपको सर्च कर लेना होगा एनपीसीआई। एनपीसीआई लिख के जैसे यहाँ पे आप लोग सर्च करते हो तो आपके सामने पहला ही वेबसाइट देखने को मिल जाएगा www.npci.org.in का। तो इस साइट को पहले आप लोग ओपन कर लीजिएगा, एनपीसीआई, ठीक है, लिखा हुआ है जो इस पर आप लोग क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा आपके सामने। यहाँ पे देखिए एनपीसीआई से रिलेटेड जितने भी सर्विसेज होते हैं वो यहाँ पे आपको इस साइट पे आपको मिल जाता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए आपको कस्टमर का एक ऑप्शन दिखाई देगा। कस्टमर वाले ऑप्शन पे जैसे यहाँ पे आप लोग क्लिक करते हो तो यहाँ पे देखिए 3-4 ऑप्शन यहाँ पे आपको दिखाई देगा गेट हेल्प के नीचे। यहाँ पे देखिए फर्स्ट में आपको यूपीआई कंप्लेन का ऑप्शन आता है, जहाँ से आप लोग कोई भी अगर गलत ट्रांजेक्शन कर देते हो किसी में तो यूपीआई कंप्लेन यहीं से आप लोग कर सकते हो, ठीक है। और दोस्तों अदर प्रोडक्ट कंप्लेन, अगर आप लोग कुछ ऑर्डर करते हो, अगर कोई गलत मतलब ऑर्डर हो जाता है आपका प्रोडक्ट का तो यहाँ से उसका भी आप लोग कंप्लेन कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे फास्टैग स्टेटस वगैरह भी आप लोग चेक कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे अभी हमें आधार सीडिंग जो करना है अपने बैंक में, बैंक ऑफ इंडिया में, तो हम यहाँ पे देखिए भारत आधार सीडिंग इनेबल वाला जो ऑप्शन है इसको हम पहले सेलेक्ट करें, यहाँ पे चूज़ कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे जैसे आप लोग क्लिक करोगे तो थोड़ा सा सर्वर डाउन है तो यहाँ पे फिर से बैक जाएंगे तो यहाँ पे ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे एक दो बार यहाँ पे रिफ्रेश करके फिर से आप लोग ओपन कीजिएगा ना तो ये वाला पेज आपके सामने इंटर हो जाएगा, ठीक है। इसमें कभी कभी जो है सर्वर डाउन के कारण उस तरह आपका जो है जैसे मैंने आपको बताया था उस तरह से आपका लिख देता है, लेकिन फिर से बैक करके आओगे और फिर से आप लोग उसी तरह से आप लोग ओपन करोगे तो ये वाला पेज आपके सामने इंटर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए वेलकम टू भारत आधार सेटिंग इनेबल करके यहाँ पे लिखा हुआ मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 3-4 ऑप्शन यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, जहाँ पे पहले आपको आधार सीडिंग डी सीडिंग का ऑप्शन आता है, जहाँ से आप लोग सीडिंग अभी करने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अकाउंट डिटेल्स को चेक कर सकते हो, जो भी आपका अकाउंट दिया रहता है उसका डिटेल्स यहीं से आप लोग चेक कर सकते हो। और आधार मेपेड स्टेटस यहाँ पे चेक कर सकते हो कि इसमें आपका डीबीटी जो है इनेबल है, वो यहाँ से चेक कर सकते हो। आधार मेपेड यहाँ पे हिस्ट्री को चेक कर सकते हो। और यहाँ पे रिक्वेस्ट स्टेटस चेक जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है तो यहाँ से आप लोग सीडिंग या डी सीडिंग करते हो उसका स्टेटस यहीं से आप लोग चेक कर सकते हो। इसको मैं लास्ट में आपको बता दूंगा, ठीक है। तो पहले हम सीडिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे आधार सीडिंग डी सीडिंग वाले ऑप्शन पे हम सिंपली क्लिक कर लेते हैं। यहाँ दोस्तों हम जैसे क्लिक करेंगे तो रिक्वेस्ट फॉर आधार सीडिंग डी सीडिंग का जो है ऑप्शन आ जाता है। तो यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करोगे तो फर्स्ट में यहाँ पे देखिए इंटर योर आधार, ठीक है। यहाँ पे आधार कार्ड का नंबर डालना होगा पहले, यहाँ पे 4, यहाँ पे 4 अंक, यहाँ पे 4 अंक, यहाँ पे 4 अंक, यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आधार कार्ड नंबर डालने के बाद यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करना है और रिक्वेस्ट फॉर आधार का ऑप्शन आ जाता है, ठीक है। तो रिक्वेस्ट फॉर आधार वाले ऑप्शन पे आपको क्या करना है, सीडिंग करना है। तो सीडिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। सीडिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करते ही दोस्तों अब यहाँ पे आपको जो है सिलेक्ट योर बैंक, ठीक है। यहाँ पे आपको अब बैंक सेलेक्ट करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे बैंक वाले ऑप्शन पे जैसे आप लोग क्लिक करते हो तो दोस्तों बैंक वाले ऑप्शन पे जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पे जितने भी बैंक है वो यहाँ पे आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। तो अभी हमें जो है बैंक ऑफ इंडिया में जो है डीबीटी को लिंक करना है तो बैंक ऑफ इंडिया यहीं पे आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो बैंक ऑफ इंडिया को यहाँ से आप लोग सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। तो बैंक ऑफ इंडिया यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा और यहाँ पे जैसे सीडिंग पे आप लोग क्लिक करते हो, सीडिंग पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको जो है सीडिंग टाइप यहाँ पे आपको पूछा जाएगा। सीडिंग टैब में यहाँ पे आपको क्या करना है, सीडिंग अगर आप लोग फर्स्ट टाइम यहाँ पे बैंक ऑफ इंडिया में सीडिंग कर रहे हो तो फ्रेश सीडिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अगर दोस्तों सेकेंड वाला जो ऑप्शन लिखा हुआ है सेम बैंक विद अनदर अकाउंट, अगर आपका सेम अकाउंट का बैंक ऑफ इंडिया 2 अकाउंट खुला हुआ है, ठीक है,
अलग अलग ब्रांच से। तो दोस्तों अगर आप लोग उस मतलब एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच में अगर आप लोग डीबीटी को उसमें लिंक करना चाहते हो, ठीक है, तो उसमें भी आप लोग कर सकते हो। उसके लिए सेकेंड ऑप्शन को चूज़ करना है। और फ्रॉम वन बैंक टू अनदर बैंक लिखा हुआ है, तो यहाँ पे एक से अगर ज़्यादा आपका अकाउंट बना हुआ है, अगर अलग अकाउंट में आपको डीबीटी को लिंक करना है, वो इसके लिए ये वाला ऑप्शन को चूज़ कर लेंगे, ठीक है। अभी हमें फ्रेश शेडिंग ही करना है, तो फ्रेश शेडिंग वाला ऑप्शन पे ही क्लिक रखना है। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करना है, यहाँ पे अकाउंट नंबर डाल देंगे, अकाउंट यहाँ पे कंफर्म अकाउंट नंबर डाल के, और यहाँ पे इस बॉक्स में आपको टिक कर लेना होगा। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करना है, और यहाँ पे आपको नीचे स्क्रॉल करने के बाद एक कैप्चा कोड दिखा देगा। कैप्चा कोड को इस बॉक्स में आपको इंटर करना होगा। देन यहाँ पे आपको सबमिट वाले बटन पे क्लिक कर देना है। सबमिट वाले बटन पे क्लिक करते ही यहाँ पे आपको फाइनली यहाँ पे सक्सेसफुली आपका NPCI जो है कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। कंप्लीट होने के बाद दोस्तों यहाँ से आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा रिक्वेस्ट स्टेटस चेक वाला यहाँ पे, ठीक है। तो रिक्वेस्ट स्टेटस चेक वाले ऑप्शन पे सिंपली आपको क्लिक कर लेना होगा। तो यहाँ दोस्तों आप लोग रिक्वेस्ट स्टेटस वाले ऑप्शन पे जैसे क्लिक करोगे तो ये वाला पेज आपके सामने इंटर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए रिक्वेस्ट फॉर आधार पहले सेलेक्ट करना होगा कि हमने क्या किया था, सीडिंग किया था या डीसीडिंग किया था। तो हमें सीडिंग किया था, तो सीडिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। उसके नीचे स्क्रॉल करना है, यहाँ पे रिक्वेस्ट, यहाँ पे डेट यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे सीडिंग टाइप, यहाँ पे हमने कौन सा टाइप यहाँ पे चूज़ किया था, तो फ्रेश सीडिंग किया था, तो फ्रेश सीडिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करना है, और यहाँ दोस्तों जब आप लोग सीडिंग किए होंगे बैंक ऑफ इंडिया में, तो आपको एक रेफरेंस नंबर जो है प्रोवाइड हो गया होगा, ठीक है। तो आपको रेफरेंस नंबर आपको यहाँ पे डालना होगा, और यहाँ पे कैप्चा कोड को डालना होगा। कैप्चा कोड को डालने के बाद यहाँ पे चेक स्टेटस वाले ऑप्शन पे सिंपली आपको क्लिक कर लेना होगा। इतना करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे आपको स्टेटस चेक हो जाएगा कि आपने जो भी आपने सीडिंग किया है वो आपका अप्रूवल हुआ है या नहीं, मतलब आपका इनेबल हुआ है या नहीं। यहाँ से आप लोग जो है चेक भी कर सकते हो, ठीक है। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।